हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को जनरल कंपटीशन और जीविका के किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, जैसे कि बैंक सखी हो, वीआरपी हो, एचएनएस एमआरपी हो, एमआरपी हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है कृषि से संबंधित है, तो ये वीआरपी के एग्ज़ाम में अधिकतर आता है। तो इसलिए आप सभी को हम एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, कृषि ऋण में शामिल है, तो इसका उत्तर है अलाविधि फसल ऋण, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण। उसके बाद 141 नंबर में किसानों को कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण किस लिए लिया जाता है? तो इसका उत्तर है कृषि उपकरण व मशीनरी खरीद, खेती में सिंचाई एवं विकासात्मक कार्यकलाप के लिए। उसके बाद क्वेश्चन, कृषकों को 12 माह से अनाधिक अवधि के लिए कृषि उपज की गिरवी दृष्टिबंधक पर कितने रुपए तक ऋण दिया जाता है? तो इसका आंसर है 50 लाख रुपए। उसके बाद है किसानों को किस योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है? तो उत्तर में है किसान क्रेडिट कार्ड। 144 नंबर में कृषि बुनियादी संरचना में ऋणों के लिए बैंक प्रणाली से प्रति उधारकर्ता कितने रुपए तक स्वीकृत सीमा लागू होगी? तो इसका है 100 करोड़ रुपए। उसके बाद है 145 नंबर में कृषि बुनियादी संरचना में शामिल है, तो इसका उत्तर है वेयर हाउस, गोदाम बाजार प्रांगण, भू संरचना, वाटरशेड विकास। और है अनुषंगी कार्यकलाप के अंतर्गत सदस्यों के उत्पादन का निपटान करने के लिए किसानों को सहकारी समितियों को डैश तक ऋण है। इसको कितना तक है? 5 करोड़ रुपए तक। उसके बाद 147 में कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण किसके अंतर्गत है? तो ये इसका आंसर है अनुषंगी कार्यकलाप। उसके बाद 148 में PAC, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ। सूक्ष्म उद्यम संयंत्र और मशीनरी में निवेश की राशि है, तो इसका कितना है? उत्तर में है 25 लाख से अधिक न हो। उसके बाद 150 में लघु उद्यम में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की राशि है, तो इसका उत्तर है 25 लाख से अधिक, परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो। उसके बाद 151 नंबर में मध्यम उद्यम में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की राशि है, तो इसका उत्तर है कितना? 5 करोड़ रुपए से अधिक, 10 करोड़ रुपए अधिक न हो, यानी 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ के बीच में हो, 10 करोड़ से अधिक न हो। उसके बाद है 152 में सेवा क्षेत्र में उपकरणों में निवेश की राशि है, तो इसका क्या है? 10 लाख रुपए से अधिक न हो। उसके बाद है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा के प्रायोजनों के लिए व्यक्ति को कितना राशि तक ऋण स्वीकृत है? तो ये है 10 लाख रुपए। उसके बाद है 154 नंबर में आवास ऋण के अंतर्गत क्षतिग्रस्त निवासी इकाइयों की मरम्मत के लिए महानगरीय केंद्रों और अन्य केंद्रों में कितने राशि का ऋण दिया जाता है? तो उत्तर में है महानगरीय केंद्रों में 5 लाख रुपए और अन्य केंद्रों में 2 लाख रुपए। उसके बाद है 155 नंबर में है
सामाजिक बुनियादी संरचना के निर्माण के कार्यकलापों, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, पेयजल सुविधा और स्वच्छता सुविधाओं के प्रति उधारकर्ता की कितनी सीमा तक बैंक ऋण है? तो इसका 5 करोड़ रुपए। जैसे कि मैंने सामाजिक बुनियादी संरचना का निर्माण में जैसे कार्यकलाप, जैसे स्कूल का मरम्मत के लिए, चाहे स्वास्थ्य सेवा सुविधा के लिए, चाहे पेयजल सुविधा के लिए, चाहे स्वच्छता के लिए, बैंक से ऋण 5 करोड़ रुपए तक है। उसके बाद है 156 में प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के अंतर्गत कितने तक बैंक द्वारा प्रदत्त ओवरड्राफ्ट है? तो इसका 500 रुपये तक। 157 नंबर में उधारकर्ता को दिए गए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण कमजोर वर्गों की ऋण में आते हैं? तो इसका है उत्तर में है छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति और अत्यंत जनजाति एवं इसका स्वयं सहायता समूह। इसमें जो ये उधारकर्ता को दिए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कमजोर वर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो कमजोर वर्गों है जैसे छोटे सीमांत किसान है तो उसको वो भी कमजोर वर्ग में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वो भी है, और जो भी स्वयं सहायता समूह के भी मेंबर होती है वो भी जो कमजोर वर्ग के ही होती है, इसलिए स्वयं सहायता में जुड़ती है, उसमें उनको ऋण देकर उनको आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद है 158 में अर्हक आस्ति से आशय है? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म वित्त संस्था द्वारा वितरित ऋण से है। उसके बाद 159 में है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए मानदंड है? तो इसका उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो और गैर ग्रामीण क्षेत्र में 1,60,000 रुपये से अधिक न हो। उसके बाद है 160 नंबर में कितने राशि तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर ऋण संबंधी और तदर्थ सेवा प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है 25,000 रुपये तक। 161 में है अल्पकालीन ऋण किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है 18 माह तक चुकौती योग्य ऋणों को। जो 18 माह में चुकाते हैं उसको हम अल्पकालीन ऋण कहते हैं। 162 में है मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर है 36 माह। जैसे कि जो स्वयं सहायता समूह में जो ऋण मिलता है तो वो दीर्घकालीन ऋण मिलता है 36 माह के लिए। जैसे शुरू में मिलता है 18 माह, उसके बाद जो मिलता है वो 36 माह के लिए मिलता है, तो उसको दीर्घकालीन ऋण बोलते हैं। उसके बाद है 163 में मध्य दीर्घकालीन ऋण के ऋण में आते हैं? तो उत्तर में लघु सिंचाई, खेती, भूमि विकास, वृक्षारोपण, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य डेयरी उद्योग आदि। 164 में है कृषि मियाद ऋण जिसमें ऋण की चुकौती की अधिकतम समय है? तो इसका कृषि मियाद जो ऋण लिया जाता है तो इसका अधिकतम समय है 3 वर्ष का ही समय इसमें है। उसके बाद है 165 में कृषि मियादी ऋण किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो उत्तर में है कृषि, बागवानी, रेशम उत्पाद, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, पौधारोपण आदि के लिए। उसके बाद है 166 में है कृषि मियादी ऋण की पात्रता है? तो इसका उत्तर है कृषक और कृषि श्रमिक। उसके बाद है 167 में कृषि मियादी ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज है? तो इसका उत्तर में है ऋण की बड़ी राशि के लिए अनुमान एंड कोटेशन परियोजना रिपोर्ट, भूमि के रिकॉर्ड। उसके बाद 168 में भूमि विकास परियोजना के लिए ऋण का उद्देश्य? तो इसका उत्तर है भूमि की सफाई, भूमि को समतल करना, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बेंच ट्रेसिंग आदि। उसके बाद लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है भूमिगत एवं सतही जल स्रोत। उसके बाद 170 में है कृषि परिचालनों के लिए कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए ऋण योजना शामिल है? तो इसका उत्तर में है ट्रैक्टर और थ्रेसर संयंत्र, पावर टिलर,
मिश्रित फसल काटने वाला आदि। उसके बाद है 171 में है कृषि यंत्रीकरण के लिए पात्रता है, तो इसका उत्तर है कम से कम 8 एकड़ वर्ष भर सिंचाई वाला भूमि की कृषि। उसके बाद 172 में बागवानी के ऋण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, तो इसका दस्तावेज में है एक जल और भूमि परीक्षण रिपोर्ट, दूसरा है स्थानीय बागवानी विभाग से व्यवसाय प्रमाण पत्र, और 3 में है भूमि रिकॉर्ड। उसके बाद 173 में है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य, तो इसका उत्तर है कृषकों को उनकी खेती और अन्य ज़रूरत के लिए ऋण सहायता। 174 में है किसान कार्ड डैश के लिए जारी किए जाते हैं, तो इसका उत्तर है अल्पकालिक और मियादी दोनों ऋण के लिए। उसके बाद 175 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत डैश ऋण डैश के लिए दिया जाता है, तो इसका उत्तर है कृषि उपकरणों की खरीदारी के लिए। उसके बाद 175 में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत, अच्छा ये दूसरा है। उसके बाद है कृषकों को मंजूर सीमा के भीतर निधि जरूरतों के आधार पर खाते के परिचालन की अनुमति दी गई है। इस नकदी ऋण प्रणाली डैश योजना है, तो इसका है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद है 177 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता है, तो उत्तर में सभी कृषक व्यक्ति संयुक्त उधारकर्ता के मालिक खेतीहर है। उसके बाद 178 में है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सीमा ऋण तय किया जाता है, तो इसका उत्तर है सीमांत कृषकों को छोड़कर सभी कृषक। तो चलिए आज की वीडियो में हम आप लोग को इतना ही तक बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक बार हम आपको शुरू से अंत तक का क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोग को मतलब इसमें जो SEW के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। VRP, SEW, किसान से संबंधित, बैंक से संबंधित, ऐसे जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जीविका के VRP के एग्ज़ाम में, SEW के एग्ज़ाम में, चाहे AE के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इसी से संबंधित आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, और हम आपको कम समय में सोचे कि आप लोग बोरिंग ना हो, इसलिए कम समय में आप लोग को क्वेश्चन बता दिए हैं, और हम आपको नेक्स्ट की वीडियो में और सारा क्वेश्चन बताएंगे। तो आप सभी बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जीविका से संबंधित आप सभी को वीडियो मिलते रहे और उस वीडियो से आप अनजान न रहे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए अगर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हमारा वीडियो कैसा है। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बने रहने के लिए।